Hey guys, today we are going to read about chapter number 1, that is how, when and where. कैसे, कब और कहाँ. ऑलराइट, सो इसमें बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि हमें ब्रिटिशर्स के टाइम के जो इंडिया था उसमें वापस जाने की ज़रूरत क्यों है. अभी एक एक्टिविटी है कि हम इसमें देख रहे हैं कि कैसे क्रिकेट इवॉल्व हुआ, कैसे क्रिकेट में चेंजेस आए. सो देखो, ये पुराने टाइम का था और ये अब का है, तो तुम चेंजेस नोट कर पा रहे हो इसमें. देखो, डेट एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कब क्रिकेट स्टार्ट हुआ था. हाँ, लेकिन इसमें कुछ एक चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं कि ग्राउंड, द वे रेफरी इज जजिंग एंड ड्रेसिंग स्टाइल एंड रूल्स ऑफ द गेम्स, तो हम ये चीज़ें जज कर सकते हैं फ्रॉम दिस पिक्चर. ऑलराइट, ओके, सो इससे हमें पिक्चर से पता चलता है कि क्रिकेट की हिस्ट्री रही है इवॉल्व होने की. Now dates help historians establish facts and are not central part of history. कि dates जो हैं वो help करती हैं historians को ये जानने में कि उस टाइम पे कैसे क्या हुआ था, कब हुआ था और फिर उसके बाद क्या हुआ. मतलब अब एक चेन बन जाती है डेट्स के थ्रू कि पहले ये चीज़ हुई, फिर उसके बाद ये चीज़ हुई, फिर उसके बाद अच्छा ये चीज़ होने की वजह से ऐसा हुआ. तो वो एक डेट्स की वजह से चेन क्रिएट होती है फैक्ट्स की. सो दिस इज़ द रीज़न हमें डेट्स ज़रूरी होती है हिस्टोरियंस के लिए, ताकि वो एक चेन क्रिएट कर सके चीज़ों का. लेकिन डेट जो है सारी, मतलब डेट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सेंट्रल पार्ट नहीं है हिस्ट्री का. हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम द एक्टिविटी दैट हिस्ट्री इज़ अबाउट ट्रांजिशन. हिस्ट्री किस चीज़ के बारे में होती है? ट्रांजिशन, चेंजेस के बारे में होती है. लाइक तुम अपनी लोकेलिटी को देखोगे कि पहले तुम्हारे घर किस टाइप से थे, अब कैसे बन गए हैं. पहले कितना बंजर एरिया था, धीरे धीरे करके वहाँ पे जो है घर बनने स्टार्ट हुए, शॉप्स बननी स्टार्ट हुई, बहुत सारे रोड टूटे फूटे होंगे वो चेंज होके ठीक होने स्टार्ट हुए, मॉल्स बनने स्टार्ट हुए, पहले नहीं थे. आई मीन lots of changes you will see within even 10 years of time. Okay, so studying history is not only about memorizing dates. सिर्फ dates के बारे में पढ़ना ही history नहीं होता है, but also finding about how things have changed. ये भी देखना होता है, इसमें हमें एनालाइज करना होता है कि यार चीज़ों में कितना चेंज आया है और कैसे चेंज आया है. वी कैन नो अबाउट द चेंजेस बाय कंपेयरिंग द पास्ट विद द प्रेजेंट. हम चेंजेस तभी देख सकते हैं जब हम पास्ट को देख पाएंगे. आई मीन अगर हमें पास्ट के बारे में पता नहीं होगा तो हम चेंजेस को एनालाइज नहीं कर सकते. अगर तुम्हें अपनी लोकेलिटी के बारे में पहले नहीं पता होगा तो तुम आज के डेट में जो चेंजेस हुए हैं तुम्हारे एरिया में तुम उसको नहीं देख पाओगे. ऑलराइट, सो दिस इज द रीजन वी नीड टू स्टडी पास्ट. नाउ वी ऑफन टेक थिंग्स अराउंड अस फॉर ग्रांटेड. हम ऐਵੇਂ ही ले लेते हैं चीज़ों को. वी फील दैट वॉट एवर वी सी अराउंड अस हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन द वर्ल्ड. हमें लगता है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो हमेशा से ही रही हैं. But at some point we become curious and ask questions pertaining to the past or the origin of an existing thing, habit, concept or idea. लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में ये सवाल ज़रूर उठता है और क्यूरियोसिटी जागती है, इच्छा जागती है ये जानने की कि यार उस टाइम पे, पुराने टाइम पे हुआ क्या होगा, हम लोग आए कैसे धरती पे, कि ऐसा क्या हुआ था. मतलब ये जो जानवर आई, ऐसे टाइप के जानवर क्यों बने, मतलब वो सब चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी सब में कभी ना कभी जागती ज़रूर है. सो फॉर एग्जाम्पल, वाइल ऑब्जर्विंग अ पर्सन टॉकिंग ऑन द टेलीफोन. अब एक बंदा टेलीफोन पे बात कर रहा है तो तुम ऑब्जर्व करते करते कभी कभी ये आ जाता हो ना माइंड में थॉट कि व्हेन डिड पीपल स्टार्ट यूजिंग अ टेलीफोन. क्या लोगों ने टेलीफोन यूज़ करना स्टार्ट कब किया? हाउ डिड पीपल, उससे पहले लोग कैसे कम्युनिकेट करा करते जब टेलीफोन नहीं था, और यार लोगों की लाइफ कैसे चेंज हो गई टेलीफोन की वजह से. ठीक है, या वेयर वॉज द टेलीफोन इन्वेंटेड, कहाँ पे इन्वेंट हुआ था, कैसे इन्वेंट हुआ था, किसने किया था. आई मीन कैसे उससे चीज़ों में चेंजेस आए. तो समटाइम्स ये क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं. इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेलीफोन और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है. मतलब तुम्हें किसी भी चीज़ को लेके एकदम से क्यूरियोसिटी हो सकती है कि, और उस क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए हमें पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ऑलराइट, सो डिड यू नोटिस दैट वाइल कंपेयरिंग द पास्ट विद द प्रेजेंट, जब हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं
तो वी रेफर्ड टू टाइम बाय यूजिंग द वर्ड बिफोर एंड आफ्टर। अगर तुमने नोटिस करा हो तो हमने कौन सा टर्म यूज किया था, बिफोर और आफ्टर, हमारी जो पास्ट में थी। सो वी आस्क्ड 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हमने स्टार्टिंग में 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे। बिफोर और आफ्टर हमने पास्ट को कंपेयर करने के लिए किया था। एंड 3 टाइप्स के क्वेश्चन क्या पूछे थे कि व्हेन, हाउ एंड वेयर। अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद व्हेन सीक्स अ डेट। व्हेन का मतलब होता है कब, तो अब कब का आंसर हमें करना है तो उसके लिए हमें डेट का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें हाउ को आंसर करना है तो उसके लिए हमारे पास रीज़न होना ज़रूरी है। एंड द वन और वेयर अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हमें प्लेस का पता होना ज़रूरी है। तो इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें डेट, रीज़न और प्लेस का पता होना ज़रूरी होता है, वेयर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड। आफ्टर दैट द क्वेश्चन बिगिनिंग विद व्हेन शोज दैट डेट्स मेक कंपैरिजन इजी। कि व्हेन से क्या पता चलता है हमें कि डेट्स जो हैं वो हमारे कंपैरिजन को आसान बना देती हैं। ऑल इवेंट्स ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी गिवन वन एग्जैक्ट डेट। हालांकि हम हर एक इवेंट को, हर एक चीज़ जो पास्ट टाइम में हुई है उसको हम एग्जैक्ट सेम डेट नहीं दे सकते, बिकॉज बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे यार वो बहुत ही लेट पैदा हुए हैं, तो उनको ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज पढ़े, वहाँ से जज किया कि इस टाइम पे हुआ होगा, तो कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट डेट हम बहुत सारे इवेंट्स की नहीं बता सकते। सो दे माइट हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम, कि उस टाइम के दरमियान वो चीज़ हुई होगी, और रिलायबल प्रूफ दैट कैन बी डिटरमाइंड देयर एक्चुअल डेट्स माइट नॉट बी अवेलेबल। तो वो कुछ जज करते हैं हिस्टोरियंस की यार ये इस टाइम से हुआ होगा, सो अकॉर्डिंगली दे जस्ट मेंशन द डेट। सो सच इवेंट्स आर असाइंड एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड। तो उनके हम लोग एग्जैक्ट डेट ना देके पीरियड बता देते हैं कि 1600 BC में ये चीज़ हुई होगी। ऑलराइट, सो इट्स अप्रॉक्सीमेट पीरियड और विच पर्टिकुलर चेंजेस एसोसिएटेड विद देम बिकम पॉसिबल। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन people all over the world did not begin to use telephone one particular day, rather they began using it gradually over time। कि एकदम से लोगों ने टेलीफोन यूज करना तो ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं किया होगा, कुछ समय लगा होगा, धीरे धीरे करके पहले एक ने लिया, फिर दूसरे ने लिया, फिर तीसरे ने लिया, धीरे धीरे करके जो है टेलीफोन का यूज स्टार्ट हुआ होगा। सो सिमिलरली वी नो दैट इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस Similarly, we know that India achieved independence on 15th August 1947। की सबको पता है कि इंडिया ने इस टाइम पे इंडिपेंडेंस अचीव किया था, बट हम एक पर्टिकुलर डेट नहीं रख सकते हैं यार इंडिपेंडेंस की। मतलब वो बहुत पहले से जो है उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। ये नहीं है कि एकदम से इंडिया ने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए और लड़के और उन्होंने मतलब वो चीज़ हासिल कर ली, ऐसा नहीं हुआ था। ऑल राइट, इट टुक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके हमें आज़ादी मिली थी इस दिन। ऑल राइट, now the question now arises as to why history is associated with so many dates। अब क्वेश्चन ये आता है कि हिस्ट्री इतनी सारी डेट्स क्यों हैं हिस्ट्री में सारी। तो दिस इज बिकॉज हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ रूलर्स। क्योंकि हिस्ट्री में कौन थे, ज़्यादातर रूलर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। एंड द बैटल्स दे फॉट, जो उन्होंने फाइटिंग करी, उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, बड़े छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी लाइफ्स के बारे में था, तो वो डेट्स के साथ ही आती है। सो हिस्टोरियंस जो हैं लिंक्ड ऑल दीज इवेंट्स टू पर्टिकुलर डेट्स। तो हिस्टोरियंस को एक डेट तो बनानी पड़ेगी ना, पहले ये राजा आया, उसने ये सब किया, फिर उसको मार के फिर दूसरा राजा आया या उसका बेटा आया, जो भी हुआ। तो ऐसे करके एक चेन क्रिएट करनी ज़रूरी होती है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि डेट्स जो हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, चेन का काम करते हैं, जिससे हमें आसानी होती है आगे चीज़ों को लिंक करने में। हाउएवर टुडे हिस्टोरियंस अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। आज की डेट में क्या है कि हिस्टोरियंस जो हैं बहुत सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस राइज करते हैं, डेट्स पे ज़्यादा ध्यान ना देके दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दैट बिगिन विद हाउ एज द रीज़न, कि इससे रीज़न पता चले कि कैसे हुआ ये सब। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस फॉर पास्ट इवेंट्स हैव गेन्ड मोर इम्पोर्टेंस देन मेयर लिस्टिंग ऑफ डेट्स। कि आज की डेट में रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लोग जो हैं ज़्यादा रीजनेबल हो गए हैं पहले की बजाय। पहले तो बस लोग याद कर लिया करते डेट्स और उसी से काम चल जाया करता, लेकिन आज की डेट में एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। ऑल राइट, सो टुडे हिस्टोरियंस एड्रेस मैनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पास्ट। तो हिस्टोरियंस जो हैं आज की डेट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो
पूछते हैं पास्ट के बारे में कि कैसे लोग जो है अपना ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते थे। पहले तो सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में हिस्ट्री में देखा होगा आती थी, लेकिन आज की जो हिस्ट्री की बुक्स बनती हैं उसमें सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में नहीं होता है, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगियों के बारे में भी लिखा जाता है कि कैसे लोग उस टाइम पे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए क्या करते थे एग्जैक्टली, हाउ सिटीज़ डेवलप्ड, कैसे सिटीज़ डेवलप हुई, कैसे किंगडम्स बने, कैसे राज्य बने, हाउ न्यू आइडियाज़ चेंज डिफरेंट कल्चर्स, और कैसे कैसे कल्चर में चेंजेस आए, क्यों आए, बाहर से लोग आए तो उनकी वजह से थोड़े बहुत कल्चर में चेंजेस आए। सीकिंग द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस हैज़ मेड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरी इंटरेस्टिंग। तो इन क्वेश्चंस का आंसर जानने की वजह से हमारे लिए हिस्ट्री जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है कि यार अच्छा ऐसे भी हुआ था, लोगों ने फिर ऐसे किया था, ओके, फिर वहाँ से लोग आए थे उसकी वजह से ये लैंग्वेज आई। सो यू नो लाइक दिस हिस्ट्री बिकम्स इंटरेस्टिंग। सो अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि विच हिस्टोरिकल डेट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, कि भाई तुम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो और उसमें डेट्स मेंशन करो कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए वो डेट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो तुम्हें ये एक तुम्हें ऑटोबायोग्राफी खुद की लिखनी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, खुद के जीवन के बारे में लिखना। ऑलराइट, ओके, बाय।